तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज के जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भैया जितने भी शाणिक यानी कि जो हमने अभी आपको चैप्टर 4 कंप्लीट कराया है उसके जो भी टॉप भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, यानी कि आज हम आपको 20 प्रश्न ऐसे करवाने वाले हैं जो कि आपकी पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यकीन मानिए, अगर आप इस 20 प्रश्नों में से भैया ये जो पूरे 20 प्रश्न हैं, अगर ये 20 प्रश्न आप लगा ले जाते हैं, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपका शाणिक चैप्टर 100% क्लियर। मतलब समझिए कि अगर इतना आपने सॉल्व कर लिया तो इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। अगर ये जो हमने आपके लिए क्वेश्चंस फिल्टर करके रखे हैं ये सभी मिक्सअप है, मतलब जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सबसे जो भी किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या टॉपिक है, सब कुछ इसका है इसी में ही। और ये जो 20 प्रश्न हमने आपके लिए छांट के रखे हैं ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न हैं। और चलिए भैया जल्दी से हम क्या क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला जो प्रश्न है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले प्रश्न क्या बोल रहा है भैया आपसे कि आपको एक शाणिक दिया है और आपको 3 दिए हैं शाणिक और आपको इन तीनों का मान बताना है। पहली बात, ठीक है, मतलब कि तीनों का आपको मान बताना है। तो आप देख सकते हैं, तो ये तो भैया बच्चों का खेल है, 1 2 3 4। इसमें भैया क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में -3 दूनी 6 भैया, 4 - 6 ये हो गया -2। पहले का आंसर ये भैया देखिए, ये जो है ये पूरा 1 नंबर में पूछता है। ठीक है, 1 नंबर में ही पूछेगा। ठीक है, MCQ में पूछ सकता है, वैसे 1 नंबर का ही सवाल है। दूसरा वाला भी ऐसे हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं, 2 1 2 -2 हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस हमने कर दिया, 4 5 20, ये क्या हो जाएगा भैया, ये 18 हो जाएगा। तीसरा वाला जो प्रश्न है भैया, प्रश्न नंबर 3, ये जो प्रश्न है तीसरा, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आप हमें करके भैया इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में भैया डाल दीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका तो कुछ आसान सवाल थे ये 3 तक के। अब देखिए इसके बाद जो आपका ये जो 3 है, 3 के बाद जो आपका एक चौथा सवाल आता है, ठीक है, वो 3 नहीं, वो समझिए कि आप एक ही सवाल है, लेकिन फिर भी हमने उसको 3 कर दिया, लेकिन आप काउंटिंग 2 ही करिए उसको। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा सवाल क्या है आपका, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यदि एक आव्यूह दिया है और आपको प्रूफ क्या करना है भैया, एक आव्यूह आपको a बराबर 1 2 4 2 दे रखा है और इसमें आपको प्रूफ करना है मॉड के अंदर 2a = 4 मॉड का भैया ये आपको क्या प्रूफ करना है, यानी कि ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें क्या बहुत आसान है, ये हम कितनी बार करवा चुके हैं। इसमें देखिए क्या है भैया, मॉड के अंदर 2 है, ये बराबर है किसके, 4 मल्टीप्लाई मॉड ऑफ ये a। देखिए ये भैया मॉड ऑफ a का मतलब यहाँ पर आप शाणिक का जो मान है उससे 4 का गुणा कराएंगे। ठीक है, और इस 2a का मतलब है कि सबसे आप पहले आव्यूह a में अचर पद भैया 2 का मतलब कि जो भी 2 है इसका गुणा कराएंगे इस आव्यूह में, फिर उसका मॉड निकालेंगे। तो चलिए इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 2a निकालेंगे, तो हम देखिए डायरेक्ट करते जा रहे हैं। चलिए आपके लिए थोड़ा सा आसान बना देते हैं। इसको करेंगे, ये हो गया 2 1 2 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 हो गया। ये आपका क्या 2a निकल करके आया। अब मॉड ऑफ 2a निकालिए जल्दी से, ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 -8 चौक 32, ये क्या हो गया -24। ठीक है, -24 ठीक है आंसर। ये मॉड ऑफ 2a = -24। अब क्या करिए, देखिए ये इतना आपका निकल करके आया है आधा। ठीक, इसको डब्बे में रखिए। अब क्या मॉड a का मान निकालिए जल्दी से भैया, 2 1 2 -4 दूनी 8, 2 में से 8 गई, ये -6 हो गया। मॉड ऑफ a क्या है, -6 है। और जब आप -6 में 4 का गुणा कराएंगे, यानी कि अब आप निकालिए 4 मॉड a, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणे -6, 6 चौको 24 -24, यानी कि मॉड ऑफ 4a का मल्टीप्लाई ये क्या है, ये -24। अतः आप इसके बाद साफ साफ लिख देंगे 2a मॉड के अंदर इस इक्वल टू, ऐसे आप लिख सकते हैं समीकरण, इसको 1 बना दीजिएगा। ठीक है, इसको समीकरण 2 बना दीजिएगा, फिर उसके बाद लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से, फिर उसके बाद भैया यही वाली आपको लाइन लिख देनी है। आपको लिख देना है LHS बराबर RHS भैया, इसके बाद लिख देना है हेंस प्रूव्ड। जो भी आपको लिखना हुई थी सिद्धम, जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप कर दीजिएगा। ठीक है, ये सवाल क्लियर है। ये तो भैया क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि हमने इतने अच्छे से आपको पढ़ा रखा है कि भैया कोई भी डाउट
रह ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी आप गलती करने वाले थे पेपर में, क्या आपको डाउट रहता, सब कुछ हमने भैया आपको क्लास में ही क्लियर करा दिया था। इसीलिए और आप कितनी तरह से गलती कर सकते हैं, कैसे आपको उस गलती से बचना है, सब कुछ बताया था। ठीक है, जल्दी से भैया क्या चौथा सवाल देखिए, आपको यहाँ पर क्या है, ये सवाल आपको अब लगाना है। देखिए ये क्या है, चलिए ये वाला सवाल हम आपको ऐसे ही हिंट दे देते हैं। ये वाला सवाल आप लगा करके हमको कमेंट करके बताएंगे कि आया आपको या नहीं आया। ठीक है, तो देखिए आपको एक व्यू दिया है 3x3 ऑर्डर का, आपको प्रूफ क्या करना है, वहाँ पर प्रूफ करना है मॉड के अंदर 3a = 27 मॉड a मल्टीप्लाई, ये आपको प्रूफ करना है। अभी जैसे हमने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है, वो देखिए वो 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन ये 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये 3 नंबर का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि भैया 3x3 ऑर्डर का आ जाता है यहाँ पर, तो ये 3 नंबर का प्रश्न कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर का प्रश्न है, तो मॉड ऑफ 3a, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3a निकालेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड में आप क्या करेंगे, इस मॉड ऑफ 3a जो निकल करके आएगा उसका मान लीजिए भैया कुछ भी आपका निकल करके आता है, फिर आप इसका करेंगे तो ये भी मान लीजिए आपकी एक वैल्यू निकल करके आएगी कुछ भी। ठीक है, फिर उसके बाद आप इधर का निकालेंगे, मॉड ऑफ ये a निकालेंगे, तो मान लीजिए कि ये कुछ आपका आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इस 27 से मॉड ऑफ a का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये भी कुछ आपका मान लीजिए आ जाएगी वैल्यू। तो फिर उसके बाद आप समीकरण 1 व 2 को देखेंगे, अगर बराबर है तो आप साफ साफ भैया समीकरण 1 व 2 से लिख करके यही वाली इक्वेशन को आप उठा करके लिख देंगे, ये आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा, कहीं से भी नहीं कटेगा आपका ये आंसर। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये आप हमें करके आंसर इसका कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, इसका हम ज़रूर देख लेंगे आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, आप कमेंट ये कर दीजिएगा कि हाँ सर मुझे आ गया है, या कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट कर दीजिएगा, या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, या मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, सब कुछ भैया आप देखिए, कुछ भी आपको दिक्कत है आप कमेंट करिए, और उसी के साथ उसका सॉल्यूशन भी अगर आपके पास है तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको दिया है कि भैया अगला जो आपका 5वां प्रश्न है वो आपको एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, वो आपको दिख रहा होगा, और उस मैट्रिक्स में आपको क्या बोल रहा है कि इस इक्वल में 0 दिया है, आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, साड़ी का प्रसार कर देना है और दिख जाएगा। अगर वो 0 आता है तो भैया ये चीज़ बराबर है। ये भी 2 या 3 नंबर में पूछ सकता है। ठीक, क्योंकि 3x3 ऑर्डर वाले जो भी प्रश्न होते हैं वो अक्सर 3 नंबर में ही पूछे जाते हैं, नहीं तो 5 नंबर में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए 6वां सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो सवाल है ये आपको 3 नंबर का मिलेगा, और आपको एक मैट्रिक्स दी है जहाँ पर आपको मॉड ऑफ a निकालना है भैया। जहाँ पर भी किसी भी भैया चीज़ के मतलब कोई भी भैया लेटर के आगे ऐसे ये जो 2 सीधी रेखा खींचे, उसका आप सिंपली मतलब समझ लीजिए कि भैया वहाँ पर आपको सारणिक का प्रसार करना है, यानी कि सारणिक का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं कि R1 के सापेक्ष विस्तार करना है, R2 के सापेक्ष, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, 6वां सवाल आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद के जो सवाल है 7वां, देखिए 7वां सवाल भी आप कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए लिख करके रखे, 7वें में 2 प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था भैया हमने, याद करिए। यही छोटी छोटी चीज़ें आपके बोर्ड पेपर में आपको नंबर दिलाती हैं। देखिए हमने क्या बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए एक आपको हमने फॉर्मूला बताया था 1/2, क्या बताया था, x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ये हमने आपको ये बताया था। अगर आप इससे आप ऐसे समझिए कि ट्रायंगल का एरिया, ये भैया आप फॉर्मूला लगाइए, इसके बाद जो भी आपका आंसर आता है, ठीक है, तो वो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जो आंसर निकालेंगे उसके बाद आप वर्ग इकाई लिख दीजिएगा, आपका आंसर ठीक है। मात्रक भी लिख देंगे तो देखिए थोड़ा सा एग्जामिनर को लगना भी चाहिए कि नहीं बच्चे को कुछ आता भी है, ऐसा भी ना करिएगा कि नहीं सीधे उल्टा सीधा कुछ भी करके चले आए। ठीक है, चलिए ये प्रश्न हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न तो बहुत आसान है क्योंकि उसमें 2 भैया बिंदु में तो 0 ही दे रखा है, तो बहुत आसानी से हो जाएगी ये।
देखिए जीरो में कन्फ्यूज़न मत होइएगा, जीरो अगर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन कराता है तो वो जीरो ही होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चाहे वो फिर ए हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो। ठीक है, जीरो क्योंकि बोलता है जो हमसे टकराएगा वो हमारे जैसा ही हो जाएगा, मिट्टी में नहीं मिलेगा भैया, उसके जैसा हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि दिखाइए कि आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये संरेख है। ठीक है, इसके लिए भी हमने आपको चीज़ बता रखी, क्या बता रखी है कि भैया मान लीजिए एक बिंदु ये ए है, ठीक है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है। जब ये संरेख होगा तो इसका मतलब कि भैया तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे, और जब एक ही रेखा में होंगे तो भैया ना तो यहाँ पर कोई त्रिभुज बन रहा है। देखिए जब एक ही रेखा है तो कोई त्रिभुज भी नहीं बन रहा, तो ना ही इसका कोई क्षेत्रफल आएगा। जब क्षेत्रफल नहीं आएगा तो उसके क्षेत्रफल का मान क्या, 0 होगा। तो जब क्षेत्रफल का मान यानी कि त्रिभुज के एरिया का मान भैया 0 होगा, 0 वर्ग इकाई, ठीक है, तब भैया वो क्या कहलाएगा, वो संरेख कहलाएगा। ये एक बात हुई, बहुत आसान सा इसका टॉपिक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि भैया जब तीनों बिंदु एक ही तल पे होंगे तो भैया ना तो कोई त्रिभुज बनेगा ना ही कोई क्षेत्रफल बनेगा, तो इसलिए भैया ये क्या, संरेख कहलाएगा। इतना डाउट क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका 9वां है। इसमें क्या आपको उपसारणिक और सहखंड निकालना है। ये 2x2 ऑर्डर का है। ये भी भैया 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है। क्या हो सकता है भैया, MCQ में पूछ ले तो देखिए कुछ भी पूछ सकता हो, और ऐसे भी करके पूछ सकता है। पर्टिकुलर आपको एक अवयव का दे दे कि जैसे बोल दे कि A11 का उपसारणिक ज्ञात करें, आपको MCQ में पूछ लेगा। आपको 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे करके वहाँ पर पूछ लेगा A33 का उपसारणिक बताइए या उसका सहखंड बताइए क्या होगा। तो देखिए ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखिए उपसारणिक और सहखंड निकालने में भैया कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उपसारणिक कैसे निकलेगा, प्रत्येक अवयव का निकलता है। सबसे पहले जिस अवयव का निकालेंगे उसका भैया क्या, उसको उसकी रो और कॉलम को हाइड करके जो भी भैया अवयव बचेगा या 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बचेगी उसको आप सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी उपसारणिक कहलाएगी। अब बात आती है क्या, सहखंड की। सहखंड में क्या होता है भैया, हमने आपको कई बार बता रखा है, प्लस माइनस प्लस वाली टेबल को ध्यान में रख करके उपसारणिक फाइंड करते हैं तो वो आपका क्या, सहखंड कहलाता है। और ये जो सहखंड आप निकालते हैं इससे जो आपका अवयव होता है अगर आप उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका सहखंडज अवयव हो जाता है। देखिए तीनों चीज़ एक ही से मिलती जुलती हैं, तो इसलिए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में। चलिए आगे बढ़ें। 10वां प्रश्न देखिए, जैसे अभी हमने आपको बताया था ऐसे पूछ सकता है, तो देखिए अगला प्रश्न ऐसा ही आपको एक दे रखा है, आपको एक सारणिक दे रखा है, वहाँ पर पूछ रहा है कि अवयव 15 का उपसारणिक। अब यहाँ पर 15 का उपसारणिक पूछ रहा है तो 15 वाली रो और कॉलम, देखिए 15 वाली रो और कॉलम, 15 वाली रो और कॉलम क्या आपका, 1 मिनट, 15 वाली जो रो और कॉलम है वो यहाँ पर है भैया, ये है A, ये B है, ये C है, तो यहाँ पर है, और 15 वाला एलिमेंट आपका यहाँ पर है। ठीक है, यहीं पर है, बिल्कुल यहीं पर है। तो क्या बचा, एक आपका ये एलिमेंट बचा, एक आपका ये एलिमेंट बचेगा, एक आपका ये एलिमेंट बचेगा। ये चारों हैं, जब आप इसको आपस में भैया मल्टीप्लाई करा के इन दोनों के मल्टीप्लाई से माइनस करके भैया जो 2x2 ऑर्डर की वो तो आपको सॉल्व करना आता होगा, ये सॉल्व कर लेंगे तो क्या आपका भैया उपसारणिक आ जाएगा। क्योंकि इसमें प्लस माइनस का कोई ध्यान रखना नहीं है, तो उपसारणिक निकालना भैया बच्चों का खेल है। ठीक है, ये 10 प्रश्न क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं भैया। 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है, सहखंडज अवयव निकालना है। सहखंडज अवयव निकालने के लिए अभी अभी हमने आपको बस जस्ट बताया है, क्या सहखंड निकालिए, फिर उससे आप एक अवयव बनाइए, उसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए, सहखंडज अवयव निकल जाएगा। नहीं तो हमने आपको ट्रिक बता रखी थी कि मान लीजिए आपको ये ABCD आपको ये दिया है और आपसे बोल दे कि इसका सहखंडज अवयव ज्ञात करिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। तब हमने आपको बता रखा था ये वाली वैल्यू को आपस में ट्रांसपोज कर दीजिए भैया, इसको आपस में ट्रांसपोज यानी कि नहीं 1 मिनट, इसको आप परिवर्त करिए, इंटरचेंज करिए, और इन दोनों के जो भैया प्लस माइनस के चिन्ह में परिवर्तन करिए, इन दोनों को प्लस माइनस के चिन्ह में परिवर्तन करिए। आपका आंसर भैया एक, देखिए जैसे पहले वाले का आंसर हम एकदम झट से बता देते हैं भैया, क्या 4 आएगा इधर, ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा। ठीक है, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब ठीक है 1 मिनट दोस्तों, हाँ इसका आंसर यही आएगा 100%, यही इसका भैया करेक्ट आंसर होगा।
हमें थोड़ा सा डाउट था तो इसलिए। नहीं, इसका आंसर एकदम करेक्ट है। अब देखिए 12वां सवाल आपका क्या है कि सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है 3x3 ऑर्डर का। ये भी भैया हमें पिछले लेक्चर में सारे क्वेश्चन ये सब हम सॉल्व करवाते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 12वां प्रश्न सहखंडज आव्यूह बताना है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्या बताया, सहखंड आव्यूह पहले बनाइए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, सहखंडज आव्यूह बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 13वां प्रश्न है, आपको यहाँ पर प्रूविंग करने वाला दे रखा है, और ये जो प्रश्न है इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न ही इतना भैया मज़ेदार है। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में क्या आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, तो ये 5 से 8 नंबर में पूछ सकता है। अगर 8 नंबर में देगा तो आपको 3x3 ऑर्डर का दे देगा, वैसे 5 नंबर का ही पूछेगा। सबसे पहले आप फर्स्ट वाली कंडीशन दी है, आप उसको भैया कंप्लीट करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने आपको याद करिए कैसे बताया था कि ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई कराएंगे पूरी इक्वेशन में, फिर उसके बाद सॉल्व करके आपको यहाँ से क्या ए इन्वर्स के लिए एक फॉर्मूला बनेगा, उसके बाद यहाँ से करना है। आपको डायरेक्ट वाला नहीं लगाना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए, यहाँ पर वो नहीं लगेगा, यहाँ पर इसका दूसरा अलग से फॉर्मूला लगेगा, यहीं से ही बनेगा। तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, उसको जा करके देखिए, नहीं तो मैं भैया लास्ट में पिन कर दूंगा या आई बटन में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न ये भी आप कर लेंगे। इसमें ए बी ऐसी संख्या ज्ञात करनी, ये भी मैंने आपको बताया था। कैसे करेंगे भैया, ए का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, प्लस ए है, ये ए क्या है, अचर पद है, मतलब कि ए ये अदिश है, अदिश का गुणन आपको किस में कराना है भैया, कैपिटल ए ये आव्यूह है, यानी कि इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में ए का गुणा कराएंगे। फिर उसके बाद क्या है, प्लस का बी आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि भैया जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो बाकी अवयव 0 हो, उसमें आप क्या भैया अदिश बी का गुणा कराएंगे। उसके बाद आप कैलकुलेट करके यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, आसानी से ये कर लेंगे। 15 वाला क्या है, आपको देखिए ये वाला आपके लिए बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपको व्यतिक्रम निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है, लेकिन जिनका अस्तित्व हो। तो ये वाला प्रश्न मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये वाले प्रश्न इतने लगवा चुका हूँ कि भैया बताने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्यों, क्योंकि ऐसे इतने आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि भैया पहले सारणी का मान निकालिए, अगर वो 0 है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, अगर वो कोई वैल्यू आती तो उसका अस्तित्व होगा। आप उसका ए इन्वर्स निकालिए, और ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या सहखंडज आव्यूह का जब आप भाग कर देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से, भैया क्या आपका ए इन्वर्स निकलेगा। सिंपल सी बात है भैया। ठीक है, 16वां प्रश्न भी बहुत आसान है, क्योंकि आपको समीकरणों को हल करना है, आव्यूह विधि से हल करेंगे। ये भी मैंने आपको बताया है, ए एक्स इज इक्वल बी के रूप में लिखेंगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इन्वर्स मल्टीप्लाई b, ये भी कर लेंगे। 5 नंबर के प्रश्न है लास्ट वाले। और 17वां प्रश्न देखेंगे आप, 17वां प्रश्न देखेंगे तो आपको भी भैया वो 2x2 ऑर्डर का है, तो ये 3 नंबर का 2 नंबर में पूछ सकता है, ये भी भैया सेम होगा। और 18वां प्रश्न है, ये जो आपको 18वां दिख रहा होगा, ठीक है, चलिए भैया 18वां प्रश्न दिखाइए स्क्रीन पर। ठीक है, इसको क्रेमर के नियम से हल करना है। क्रेमर का नियम मैंने इसके लास्ट लेक्चर में ही समझाया है, उसको जा कर के तुरंत देखिए। ठीक है, क्रेमर का नियम बहुत ही भैया महत्वपूर्ण भी होने वाला है, क्योंकि ये जो समीकरण निकाय वाले प्रश्न होते हैं इसको सिर्फ आप 2 तरीके से ही हल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो क्रेमर का नियम है, दूसरा क्या है कि आव्यूह विधि है, 2 ही नियम है। ठीक है, अब उसके आगे का 19वां प्रश्न देख लीजिए, और 18 तक हो गए हैं। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न ये भी बहुत आसान है। इसमें आपको क्या भैया ए इन्वर्स ज्ञात करना है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, ये भी आप कर लेंगे। चलिए अब 20वां प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न लगभग आप लगा लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज ही कंप्लीट करवा दी है। तो ना ही आपको एमसीक्यू में डाउट होना चाहिए और ना ही कोई भैया अदर कोई क्वेश्चन में डाउट होना चाहिए। तो इसलिए भैया आज का ये जो वीडियो था मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्यों, क्योंकि ये जो सभी प्रश्न मैंने आपको आज के इस लेक्चर में भैया दिए हैं, ये प्रश्न ऐसे होने वाले हैं कि अगर आप इसको लगा ले जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको शाणिक चैप्टर पूरा 100% क्लियर है। ठीक है, हाँ, और एक ज़रूरी बात आप लोगों के लिए, ज़रूरी बात क्या है कि देखिए, अगर आपको मेरे पढ़ाने में कोई भी दिक्कत होती है, या कोई आपको मतलब ऐसी चीज़ लगती है, या कोई ऐसी एक्टिविटी की जो भैया आपको नहीं अच्छी लगती है, या मुझे क्लास में नहीं करना चाहिए, या मतलब थोड़ा सा क्लास में हंसी मजाक होना चाहिए, कुछ भी आपको अगर ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर उसका भैया बताइएगा। ठीक है,
क्योंकि भैया खुद की दिक्कतें, खुद की जो भैया अवगुण होते हैं वो खुद से नहीं दिखते हैं, दूसरे को ही दिखते हैं। तो इसलिए हम आपसे ये एक काम आप पे छोड़ते हैं, ठीक है। इसका कमेंट के साथ साथ भैया उसका जो सॉल्यूशन है वो भी आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सभी प्रश्न हो जाएंगे 1 से लेकर 20 तक के। अब इन प्रश्नों को भैया ख़त्म करते हैं और इस लेक्चर को भी करते हैं ख़त्म। आज से ये भैया चैप्टर क्या भैया, ये भैया दाविंड हो गया है इस चैप्टर का, भैया ये चैप्टर ख़त्म। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे क्या भैया, जो कि 44 अंक के आगे के जो चैप्टर हैं वो 44 अंक वाले भैया हम क्या पढ़ेंगे, समाकलन, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, जो भी सारी चीज़ें वो पूरे 44 अंक में आती हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर को भैया इतना ही रखते हैं। तो भैया मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत।